डोंट बाय मिररलेस कैमरा इन 2024 इफ, अगर यदि, अभी जो इफ अगर यदि शब्द हैं थोड़ा सा डाउट पैदा करते हैं, और बात जब मिररलेस कैमरा की हो और आप खरीदने का सोच रहे हो, तो 5 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। अगर ये पांचों पॉइंट्स या पांचों कारण आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर मिररलेस कैमरा आपके लिए 2024 में नहीं है। आपको कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ और तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये 5 पॉइंट्स कौन से हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूं। उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरा चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को बनाने की प्रेरणा मिलती है। पॉइंट नंबर 1, अब देखिए पहला जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है वो है मिररलेस कैमरा की शॉर्ट बैटरी लाइफ। अब ज़्यादातर जो मिररलेस कैमराज आ रहे हैं मार्केट में, उसकी अगर आप बैटरी लाइफ कंपेयर करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू DSLR कैमराज। कुछ हायर एंड मॉडल्स को छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको बैटरी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है, बट कितना भी अच्छा मॉडल हो, आपको मिररलेस कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज हमेशा खरीदनी ही पड़ती है। अब ये इसकी शॉर्ट बैटरी लाइफ क्यों है, उसके कुछ कारण होते हैं, क्योंकि मिररलेस कैमरा में होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। मिररलेस कैमरा का जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है वो होता है इसके अंदर, और जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, ये दोनों चीज़ें एक ऐसी हैं जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे होते हैं। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस ऑटो फोकस, तो ये सारी चीज़ें जो है जिसकी वजह से बैटरी का जो कंजप्शन है वो काफ़ी हायर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू DSLR कैमरा, जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट बैटरीज जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं। देखिए मैंने बहुत सारे कैमरास के रिव्यूज़ किए हैं, चाहे वो कैनन ब्रांड के हो, सोनी के हो, फूजी फिल्म हो, या इवन पैनासोनिक हो। ज़्यादातर जो कैमरा मॉडल्स आते हैं या निकॉन के भी हो, वहाँ पर आप देखोगे मिररलेस कैमरा में ज़्यादातर की जो बैटरी है वो काफ़ी जिसे हम कह सकते हैं अप टू द मार्क या स्टैंडर्ड वाली नहीं है। वीडियो के केस के अंदर तो कई बार क्या होता है कि बैटरी और भी तेज़ी से जो है कंज्यूम होती है, स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग ऑन हायर कोडेक्स लाइक 4K 60, 4K 120 पे आप शूट कर रहे हो तो बैटरी बहुत तेज़ी से जाती है। और वीडियोग्राफी के अंदर या फिर अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हो तो भी आप देखना, मैंने कई बार नोट किया है कि बैटरी का कंजप्शन है वो काफ़ी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू DSLR कैमराज। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है मिररलेस कैमरा में। सो अगर आपका काम वीडियोस का बहुत ज़्यादा है तो देखिए मिररलेस कैमरा वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं वीडियोस के लिए, तो आप मिररलेस कैमरा खरीद सकते हो, बट आप मेंटली तैयार रहिए कि आपके पास में कम से कम 3 से 5 एक्स्ट्रा बैटरी होनी चाहिए। अब 3 से 5 बैटरीज का खर्चा जो है वो अच्छा खासा आ जाता है, बट अगर आपके लॉन्ग शूटिंग आवर्स हैं तो वहाँ पर आपको इस खर्चे के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आपका सिर्फ फोटोग्राफी का काम है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप इसके साथ काम चला सकते हो, बट अगेन यहाँ पर अगर हम DSLR की बात करें तो DSLR कैमरा आपको कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन देता है व्हेन इट कम्स टू बैटरी पावर। तो वहाँ पर आप जो है फोटोग्राफी दिन भर आप करोगे तो भी आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी। आप चाहे कंटिन्यूस ऑटो फोकस यूज़ करो, चाहे आप किसी भी तरह का उसको रगड़ किसी भी वेदर कंडीशन में शूट करो, इंडोर आउटडोर कहीं भी करो, DSLR की बैटरी लाइफ इज़ सुपर। पॉइंट नंबर 2, बात करेंगे अब हम कॉस्ट की। तो मिररलेस कैमरा की जो कॉस्ट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाई एंड मॉडल्स, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू DSLR। अगर आप सेम इक्विवेलेंट मॉडल्स लेंगे तो DSLR आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, लेकिन मिररलेस कैमरा जो है वो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। अब उसका एक कारण है कि जैसा मैंने बताया, कारण वही है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है कंटिन्यूस ऑटो फोकस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं चाहिए, आपको फास्ट कंटिन्यूस ऑटो फोकसिंग सिस्टम नहीं चाहिए, तो भाई आप DSLR पे जाइए, वहाँ पर आप बहुत सारा पैसा बचा पाओगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको काफ़ी सस्ते DSLR कैमराज आज भी मिल जाते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ने अभी DSLR कैमरा के नए मॉडल्स को बनाना बंद कर दिया है, बट जो भी मॉडल्स अवेलेबल हैं वो कहीं बेटर हैं और आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, सेम फीचर्स दे रहे हैं। 1-2 फीचर आगे पीछे हो जाता है, अगर वो फीचर इतना मैटर नहीं करता तो आज भी DSLR आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है हीटिंग ड्यूरेशंस कंटिन्यूस शूटिंग। अब देखिए हीटिंग का जो इशू है या ओवर हीटिंग का इशू है वो भी मिररलेस कैमरा में कई बार आ जाता है। अब इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पे नीचे लिंक लगा दूंगा, उसे आप देख लेना, तो आपके काफ़ी सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। बट येस, हीटिंग इशूज़ जो हैं वो मिररलेस कैमरा में होते हैं। अब कई बार कब होते हैं, जब आप हाईएस्ट कोडेक पे शूट करते हैं 4K 60, 4K 120 पे, या आप जब आप हायर फ्रेम पर सेकंड पे शूट करते हैं, फोटोग्राफी के अंदर स्टिल्स ले रहे हैं, कंटिन्यूस बर्स्ट मोड में आप शूट कर रहे हैं, तो आपका कैमरा जो है वो कई बार हीट हो जाता है और कई बार ओवर हीट होकर बंद हो जाता है, या कई सिनेरियोज के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं निकल पाती है इन सम सिनेरियोज। बट
काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है मिररलेस कैमरास के अंदर, बट स्टिल इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, आप ज़्यादातर फोटोग्राफी ही करते हैं, वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करते, तो आज भी DSLR कैमरा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। ना जो चौथा यानी कि फोर्थ रीज़न है, और यह हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, वो है दोस्तों लैग इन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अब देखिए मिररलेस कैमरा के कुछ बेनिफिट है, जैसे कि इसमें EVF मिलता है, बट ज़्यादातर कैमराज जो होते हैं, जो नॉर्मल मिररलेस कैमराज हैं, वहाँ पर कई बार देखा गया है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में लैग नोटिस कर पाते हैं आप। बिकॉज एक तरह से क्या होता है कि स्पेशली जब आप फास्ट पेस कोई भी सीन है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप कोई लाइव इवेंट शूट कर रहे हैं जहाँ पे तेज़ी से सीन चेंज होते हैं, तो वहाँ पे जो रियल टाइम व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो जो है थोड़ा एक्यूरेसी वहाँ पर थोड़ा सा कई बार परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के अंदर अगर लैग है तो वहाँ पर वो जो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं वो थोड़े यहाँ मिस हो सकते हैं। हालांकि अब जो नए कुछ मिररलेस कैमरास आए हैं उसके अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं है। कुछ सोनी के मैंने अभी मॉडल्स देखे थे नए, वहाँ पर कुछ मॉडल्स के अंदर जो है लैग वैग बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन वो जो है थोड़े से हायर एंड मॉडल्स के अंदर है, बट ज़्यादातर मिररलेस कैमरे में आप देखोगे तो जो है लैग होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में, जिसकी वजह से आप कई ऐसी जो शूटिंग कंडीशंस होती हैं, चाहे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो, चाहे लाइव इवेंट्स हो, चाहे इवन वेडिंग फोटोग्राफी, जहाँ शॉट्स को आप रिपीट करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ डिले आप वो कई बार जो है मोमेंट्स को आप मिस कर सकते हो। तो हमें आज भी, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है आज भी वो लोग DSLR यूज़ करते हैं, या कई सारे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं वो भी कई बार अभी भी आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है DSLR कैमरा ही यूज़ करते हैं। द रीज़न इज़ उनको चांस नहीं लेना होता कि भाई किसी भी तरह का जो है लैग हो, और DSLR में तो आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिल ही जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं तो भाई मिररलेस कैमरा से थोड़ा दूर रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा जो हमारा नेगेटिव पॉइंट रहेगा वो रहेगा लिमिटेड नेटिव लेंस ऑप्शंस। अब देखिए लिमिटेड नेटिव लेंस ऑप्शन से मेरा मतलब ये है कि हालांकि अब मिररलेस कैमरास कंपनी बना रही हैं तो उनके लेंसेज भी दिन प्रतिदिन जो है वो निकालते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप DSLR से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर नेटिव लेंसेज जो हैं अभी मिररलेस में कई कंपनीज़ के अंदर, या कई बार आप देखेंगे कि उतना आपके पास में उतना सिलेक्शंस का ऑप्शन नहीं होता जितना कि DSLR कैमरास के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये तकलीफ़ है तो भाई DSLR कैमरा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको लेंस का ऑप्शन मिल भी जाता है, ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, हर तरह के लेंसेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो थोड़ा कॉस्टिंग आपको जो DSLR के लेंसेज आते हैं उसमें वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा। अब चूँकि मिररलेस कैमरा बहुत इन थिंग है, ट्रेंड में है, तो कंपनीज उस पर पैसा भी बनाती हैं, लेकिन देखिए काम तो दोनों सेम ही करते हैं। लेंस का काम होता है अगर उसके ऑप्टिक्स अच्छे हैं तो आपको इमेज की क्वालिटी अच्छे से प्रोवाइड करना। अब वेदर यू आर शूटिंग ऑन मिररलेस और DSLR, इट्स अ सेम थिंग, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट बच रही है तो भाई आप बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिररलेस कैमरा कुछ ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम वाले कैमराज होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, अगर ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, यानी कि आपको लगता है कि यार ये 5 पॉइंट वाकई में मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप DSLR आज भी यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बट अगर आपका शूटिंग का काम मिररलेस कैमरा के साथ अच्छे से चल जाता है, 4-5 बैटरीज आप रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, पैसा आपके पास में ले लीजिए, आपके जो लेंसेज इसमें अवेलेबल हैं उसके साथ आपका काम चल जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप एक कंट्रोल सिचुएशन में शूट कर रहे हैं तो फिर कोई लैग वैग की टेंशन लेने वाली बात ही नहीं EVF की। हालांकि जो अच्छे मॉडल्स, अब जितनी भी टेक्नोलॉजी नए आ रहे हैं उसमें सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, बट अगर आप इस तरह का स्पोर्ट्स फोटोग्राफी टाइप या जहाँ पर तेज़ी से रैपिडली जो है सीन चेंज हो रहे हैं, तो अगर उस तरह का शूटिंग नहीं करते तो भी मिररलेस कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो ये मैंने 5 पॉइंट इसलिए बताए हैं दोस्तों। इससे जुड़े काफ़ी सारे सवाल कमेंट्स में लोग करते थे कि क्या सर अभी भी मिररलेस कैमरा जो है वो ठीक है, हम इस पर चले जाएं, या DSLR हमारा ठीक है। तो भाई अगर आप अपने DSLR से खुश हो तो आप DSLR को कंटिन्यू करो 1-2 साल और फिर जो अच्छे बढ़िया मिररलेस कैमरा तब तक और भी एडवांस लेवल पर आ जाएंगे, तब मिररलेस सिस्टम पर जाना। और बिल्कुल अगर आप नया कैमरा खरीद रहे हो तो यार आपका, जैसा मैंने बताया, 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन गो अहेड एंड बाय एनी गुड मिररलेस कैमरा। उम्मीद है आज आपको थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे। अब इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतनी जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।